131 lakhs यार। ये अमाउंट है यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ इंडिया के अंदर हुआ है। आपको पता है इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है, जहां 95 सीआर से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स मौजूद है। और इंडिया में ऑलमोस्ट 100% पिन कोड पे ई कॉमर्स का एडॉप्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने का। ई कॉमर्स जो कि अब एक नीड बन चुका है हर बिजनेस की, क्योंकि अगर आप आज से 10 साल बाद देखोगे तो हर बिजनेस ऑनलाइन होगा। तो आज आपके पास परफेक्ट टाइम है अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए। आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा। आई नो बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी ऑनलाइन जा चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत गैप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी आपके पास परफेक्ट टाइम है अपने बिजनेस को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए। तो इंडिया में कैसे आप अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हो, कहाँ से सप्लाई ढूंढोगे, कैसे डिलीवरी करोगे, कैसे अपना ऑनलाइन स्टोर आप सेटअप करोगे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत 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 रिसर्च के बाद ऐसी वीडियोस बनती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। अब मान लो एक बंदा है जिसका नाम रख लेते हैं रोहित, और जो लखनऊ से अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहता है। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जरूरी होता है एक नीश ढूंढना। नीश हो गया बेसिकली आप कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से सेक्टर में और कौन से प्रोडक्ट्स पर आप बिजनेस करना चाहते हो। तो इसके लिए आप थोड़ा मार्केट रिसर्च कर सकते हो कि इंडिया में कौन से प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है और कौन से प्रोडक्ट सेल करने में आपको इंटरेस्ट है। जैसे इंडिया में आजकल ऑर्गेनिक स्किन केयर, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट या फिर प्रिंट ऑन डिमांड जैसी चीज़ों की बहुत डिमांड है। तो उसी हिसाब से आपको अपने हैंड पे एक रिसर्च करना होगा कि आप किस चीज़ के अराउंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना सेटअप करना चाहते हो, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है इंडिया में और कहाँ आपका कंपटीशन मैनेजेबल है। तो रोहित ने भी मार्केट रिसर्च किया और उसने डिसाइड किया कि वो ऑर्गेनिक स्किन केयर के अराउंड अपना बिजनेस, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेटअप करेगा। अपने बिजनेस के लिए एक रिलायबल और एक अच्छा सप्लायर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका सप्लायर आपकी सिटी में ही मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जहां आपको आराम से सप्लायर मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया या फिर अलीबाबा। यहाँ से आप होलसेल में अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ प्रोडक्ट्स मंगा के उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आपका पूरा बिजनेस जो है आपके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। मान लो रोहित को अपनी सिटी लखनऊ में ही एक सप्लायर मिल गया और उसने वहीं से ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स को सोर्स कर लिया। तो अब बारी आती है ब्रांड का नाम डिसाइड करने की। 4 तरह के ब्रांड नेम होते हैं, जिनमें से किसी भी एक तरीके से आप अपने ब्रांड का नाम डिसाइड कर सकते हो। वन इज जेनरिक ब्रांड नेम, जो कि एक ओवरऑल कैटेगरी को रेफर करता है, जैसे कि cars24 या फिर hotel.com, या फिर अगर आप मोबाइल के बिजनेस में तो smartphone.com, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आपको बाउंड कर देते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। कल को अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लेके आना है या फिर एक नई कैटेगरी में एंटर करना है, तो उसके लिए आपको एक नया ब्रांड स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। और यूजुअली जेनरिक ब्रांड नेम जो होते हैं इनके डोमेन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम, जो कि डायरेक्टली आपके ब्रांड को या फिर आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है आपके कस्टमर्स के सामने, जैसे कि स्किन इमेज सुन के लग रहा है कि इसके प्रोडक्ट्स आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। थर्ड सजेस्टिव ब्रांड नेम, जिसका डायरेक्टली आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट के साथ कुछ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक सजेशन या एक हिंट देगा आपके यूजर्स को कि आपका ब्रांड किस बारे में। जैसे कि सबवे इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन या ट्रांजिट कंपनी, बट वो लोग स्पेशलाइज है एक सबमरीन सैंडविचेस बनाने में। फोर्थ रैंडम या एब्स्ट्रैक्ट ब्रांड नेम, इसके लिए आपको आराम से बैठ के क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली आपके ब्रांड के साथ कुछ कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन इट विल हैव अ स्टोरी अराउंड अ ब्रांड नेम। जैसे कि सैमसंग का मतलब होता है 3 शाइनिंग स्टार, या फिर नाइकी इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। तो इस नाम का डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन इट विल हैव अ स्टोरी अराउंड द नेम। तो इन्हीं पॉइंटर्स के हिसाब से रोहित ने अपने ब्रांड का नाम रख लिया ब्लिस। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। अब ब्लिस की ब्रांडिंग कैसे करें। ब्रांडिंग एक बहुत मेजर टॉपिक है, तो उसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है और आई बटन में आपकी रेफरेंस के लिए डाल दिया, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है आपके ब्रांड के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में। ब्रांडिंग करते टाइम इन 5 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। सबसे पहले आ जाता है आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी, लोगो, फोन्स, कलर, मैसेज, वैल्यू जो भी है सबसे पहले उसे तैयार कर लो। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपकी ब्रांड की स्टोरी, जो लोगों को लंबे टाइम तक याद रहे और वो आपके ब्रांड और आपके प्रोडक्ट से भी कनेक्ट करे। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग। बेसिकली आप मार्केट में अपने ब्रांड को कहाँ पोजीशन कर रहे हो, आपका क्या डिफरेंशिएटर है, क्या यूएसपी है, उसे कम्युनिकेट करो लोगों के सामने। फोर्थ नंबर पे आ जाता है कंसिस्टेंसी। एक ब्रांड गाइडलाइन बना लो और उसे कंसिस्टेंट तरीके से यूज करो हर जगह हर बार।
पांचवा आ जाता है टारगेट ऑडियंस। ये जो बाकी के 4 पॉइंट्स है, अपनी टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के उसी हिसाब से आप इन पे काम करना। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के हिसाब से रोहित ने भी अपनी ब्रांड की गाइडलाइन बना ली। कैनवा का यूज करके उसने लोगो वगैरह सब कुछ डिजाइन कर लिए। प्रोडक्ट पैकेजिंग आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके कस्टमर्स के सामने, और यही है जो आपको स्टैंड आउट करता है आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में। पैकेजिंग करते टाइम ध्यान रखना कि आपके पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी हो, प्रैक्टिकल हो, और उस पर ब्रांडिंग आपने बहुत अच्छे से कर रखी हो। रिसर्च के हिसाब से 60% लोग प्रेफर करते हैं एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग, एक सस्टेनेबल पैकेजिंग। और ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि आपकी ब्रांड के इमेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिटेल में सीखना है कि आप पैकेजिंग कैसे कर सकते हो, तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें डिटेल में सब एक्सप्लेन है कि आप कैसे पैकेजिंग कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन है इसके अंदर, तो वो वीडियो जरूर देखो। रोहित को वेबसाइट बनानी तो आती नहीं, तो वो अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप करेगा? इसी पॉइंट पे बहुत सारे लोग अपना ऑनलाइन जाने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं करने दूंगा। अब ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं। आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स, विक्स या दुकान जैसे प्लेटफॉर्म पे आराम से अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर सकते हो। आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आप इजीली अपना स्टोर सेटअप कर सकते हो। यहाँ आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाएगी अपना स्टोर सेटअप करने के लिए। और अगर आपको ये नहीं करना तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी और ऑलरेडी बने हुए मार्केट प्लेस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इन सब में तो मुझे पर्सनली शॉपिफाई पसंद है और मैंने इसे यूज भी किया हुआ बहुत बार। तो यहाँ आप आराम से अपना स्टोर सेटअप कर सकते हो। आपको सप्लायर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे। पेमेंट और डिलीवरी कैसे आप मैनेज करोगे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए? अगर तो आप शॉपिफाई यूज कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पेमेंट पार्टनर्स हैं और बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर हैं, आपको बस इजीली सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर, एक अपनी अलग वेबसाइट बना रखी है, तो आप रेजर पे यू या फिर कैश फ्री के साथ जा सकते हो अपने पेमेंट पार्टनर के लिए। और लॉजिस्टिक्स के लिए तो बहुत सारे पार्टनर्स अवेलेबल है, जिसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिलीवरी, शिप रॉकेट या शिप यारी। इन तीनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इंडिया के मोस्टली पिन कोड पे डिलीवरी करते हैं। रोहित भाई का तो सॉर्टेड है, उन्होंने ऑलरेडी अपना स्टोर बना रखा है शॉपिफाई पे, तो उन्होंने वहीं से सेलेक्ट कर लिया अपने पेमेंट और डिलीवरी पार्टनर को। तो अब आपकी ऑनलाइन दुकान तो तैयार है, लेकिन दुनिया को भी तो बताना है कि आपने दुकान खोली है। तो अब बारी आती है मार्केटिंग की। इंडिया में 95 CR से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स है, तो अब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप इन्फ्लुएंसर के साथ प्रमोशन करके एक बज़ क्रिएट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपनी ऐड चला के अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अपनी ऐड चलाने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड सीरीज बना रखी है कि आप कैसे एड्स बना सकते हो, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, क्या क्या साइजेस होते हैं, सब कुछ उसमें मेंशन है। तो वो सीरीज मैंने आपके लिए आई बटन में डाल दी है, वो जरूर देख लेना आप। तो अभी तक हमने नीश सेलेक्ट कर ली, ब्रांडिंग कर ली, एक स्टोर बना लिया और मार्केटिंग करके कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पर ले आए और अपना सामान भी बेच दिया। लेकिन रिटेंशन का क्या? एक सर्वे के हिसाब से 70% लोग तभी वापस आते हैं जब उन्हें एक अच्छी सर्विसेज और एक अच्छा सपोर्ट मिले। तो कस्टमर सपोर्ट को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि ई कॉमर्स में सबसे बड़ा गेम रिटेंशन का ही है। अगर आपने अपने कस्टमर को रिटेन कर लिया तो आप एक बहुत अच्छा ब्रांड बन के निकलोगे। और अगर आपका कस्टमर रिटर्न नहीं आ रहा तो घबराओ मत, उनसे फीडबैक लो और उन फीडबैक्स पर काम करो, क्योंकि आजकल सारे ब्रांड सिर्फ रिटेंशन पर ही खेल रहे हैं, सबका फोकस रिटेंशन पर ही है। तो ये सब हो गया, आपने सेल भी कर दी, कस्टमर भी वापस आ रहे हैं, तो अब टाइम आता है एक्सपेंशन का, अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो इन 4 तरीकों से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। नंबर 1, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर करो। नंबर 2, न्यू लोकेशंस में जाओ। अगर आप अभी साउथ इंडिया में सर्व कर रहे हो तो उसे नॉर्थ इंडिया में लेके जाओ, और अगर आप पूरा इंडिया कवर कर चुके हो तो उसे इंडिया से बाहर लेके जाओ। थर्ड, एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। अगर आपको लगता है कि अब आपका बिजनेस उस स्टेज पर आ गया है कि वो ऑटोमेटिकली रन कर सकता है, तो आप न्यू बिजनेस या न्यू मार्केट की तरफ जा सकते हो। लेकिन ये तभी करना जब आप श्योर हो कि आपका बिजनेस उस स्टेज पर आ गया है, नहीं तो बिल्कुल मत करना। फोर्थ, न्यू पार्टनरशिप्स करो, न्यू कोलैबोरेशंस करो, नए ब्रांड के साथ मिलो और उनके साथ अपना बिजनेस को और ऊपर लेके जाओ। तो ये 10 स्टेप्स से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जब मार्केटिंग कर रहे हो तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना। मार्केटिंग फनल एक अलग स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर कैसे कैसे होके आपका फाइनली प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर आपको वो वीडियो देखना तो आई बटन में आपके रेफरेंस के लिए डाल दिया है, तो वो स्ट्रेटेजी जरूर देखना। बिना किसी स्ट्रेटेजी के मार्केटिंग मत करना। रोहित भाई ने तो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, लेकिन आपको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेज पे तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्स करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।